देश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। विपक्षी दलों के साथ ही सत्तारूढ़ पार्टी भी संसदीय चुनाव को लेकर सजगता दिखाने लगी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा चुनाव हारने वाली कांग्रेस को लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस पार्टी के कद्दावर युवा चेहरों में से एक मिलिंद देवड़ा ने पिछले दिनों कांग्रेस से नाता तोड़ लिया। मिलिंद देवड़ा महाराष्ट्र में कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, जिसे पार्टी तमाम कोशिशों के बावजूद भी अपने खेमे में नहीं रख सकी। बता दें कि इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह जैसे युवा चेहरे पहले ही कांग्रेस से नाता तोड़ चुके हैं। ऐसे में एक बार फिर से सचिन पायलट पर सबकी निगाहें टिक गई हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले सचिन पायलट भी कुछ बड़ा करने की तैयारी में हैं? आने वाले कुछ महीनों में लोकसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। इसे देखते हुए सभी दल चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस से युवा नेताओं के जाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। एक समाचार पत्र को दिए गए इंटरव्यू में कांग्रेस के युवा नेता, राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और पूर्व केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट ने देवड़ा संग अन्य नेताओं के पार्टी छोड़ने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल उनसे पूछा गया कि आपके दोस्त मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस छोड़ दी। उनके कांग्रेस छोड़ने के बाद एक बार फिर से ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, मिलिंद देवड़ा, आरपीएन सिंह के साथ आपका नाम भी लिया जाने लगा है कि इन 5 नेताओं में से 4 ने कांग्रेस छोड़ दी। पायलट से पूछा गया कि क्या वह पार्टी से असंतुष्ट हैं कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस हाईकमान उनकी बात को नहीं सुनता, उनकी बातों को तवज्जो नहीं देता। विधानसभा चुनावों के दौरान भी आपको दरकिनार किया गया। तब सचिन पायलट ने 4 युवा नेताओं के कांग्रेस छोड़ने पर कहा कि हर कोई अपनी वैचारिक पसंद को अपनाने को लेकर स्वतंत्र है। यह फैसला सही है गलत यह तो मतदाता ही तय करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि चुनौतियों से ना तो घबराते हैं, ना ही उसे स्वीकार करने से पीछे हटते हैं। देश को मजबूत विपक्ष की जरूरत है। सचिन पायलट और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच लगातार मनमुटाव चलता रहा। ऐसे में पायलट के भी कांग्रेस छोड़ने को लेकर कई बार कयासबाजी होने लगी थी, लेकिन अभी तक सचिन पायलट फिलहाल कांग्रेस पार्टी में बने हुए हैं। विधानसभा चुनावों में सचिन पायलट को उतनी तवज्जो तो नहीं मिली, लेकिन विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस हाईकमान एक बार फिर से सचिन पायलट की तरफ झुकने लगा है। सचिन पायलट को कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव बनाकर छत्तीसगढ़ का प्रभारी बना दिया गया, तो वहीं उसके बाद राजस्थान में भी उनकी बड़ी भूमिका बनाने की तैयारी की जा रही है। सचिन पायलट राजस्थान में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगे हैं। वहां पर करीब 10 से 12 सीटों पर लगातार वह दौरा करेंगे और सचिन पायलट राजस्थान में एक बार फिर से युवाओं को आगे लाने की बात पर जोर देने लगे हैं। विधानसभा चुनावों में वह लगातार यह बात कहते रहे कि उम्मीदवार बदल दिए जाए, नए नए लोगों को मौका दिया जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तब उनकी बात को नहीं सुना और अब बड़ी हार मिलने के बाद कांग्रेस हाईकमान अब फिर से सचिन पायलट की बात को तवज्जो देने में लगा हुआ है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी शिकस्त पर भी सचिन पायलट ने बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि हम लोग 3 दशक पुराना चक्र, एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा नहीं तोड़ सके। हम लोग 69 सीटें ही जीत सके, लेकिन वोट शेयर कम नहीं हुआ। हालांकि तथ्य यह है कि हम लोग चुनाव नहीं जीत पाए। मैं व्यक्तिगत तौर पर सोचता हूं, यदि कुछ मौजूदा विधायकों की सीटें बदली जाती तो नए चेहरों को मौका दिया जाता तो परिणाम कुछ अलग हो सकता था। सचिन पायलट ने यहां भी एक बार फिर से अपनी उन्हीं बातों को दोहराया जो पिछले 4 सालों से लगातार कह रहे थे। अशोक गहलोत से जब से खुलकर विवाद हुआ, उसके बाद सचिन पायलट लगातार यह बात कहते रहे कि कांग्रेस में इस समय कार्यकर्ताओं और नेताओं को तवज्जो नहीं दी जा रही, जिसका नतीजा हमें भुगतने को मिलेगा। और 2023 के विधानसभा चुनाव के नतीजों में आखिरकार वही हुआ।